दोस्त आज समांतर श्रेणी के 5.3 समांतर श्रेणियों का योगफल क्या ज्ञात करना है। समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी 5.3 में पांचवा सवाल लिखा है। समांतर श्रेणी 50, 46, 42 डॉट डॉट के 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। जैसे प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे डॉट डॉट करके 10 पदों का योगफल माने 10 पदों का जोड़ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्त? 10 पदों का योगफल। तो हम सबसे पहले समांतर श्रेणी में जो सबसे पहले अंक लिखा है उसको क्या मानेंगे दोस्त? ये बराबर कितना दिया है? 50 दिया है। और अब सार व अंतर डी बराबर क्या होगा दोस्त? दूसरा पद माइनस प्रथम पद, 46 माइनस 50। 46 में से 50 घट जाएगा? नहीं घटेगा, क्योंकि 46 छोटा है, 50 बड़ा है। तो 50 में से 46 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 4। और चिन्ह कौन लगेगा दोस्त? माइनस। माइनस क्यों लगेगा? कि 50 बड़ा है और बड़ा की आगे का चिन्ह लगता है। और यन जो जितने पदों का योगफल ज्ञात करना है, जितने पदों का योगफल ज्ञात करना है उसको यन बराबर क्या? यन बराबर 10। हम फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे? यस यन बराबर यन बराबर यन बाई 2 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। कौन सा फार्मूला लगाएंगे? समांतर श्रेणी के यन पदों का योगफल का फार्मूला। ठीक। अब यहाँ देखिए दोस्त, यन के मान कितना दिया है? 10। तो यन के स्थान पे हम 10/2 ब्रेकेट 2 ऐसे लिख दिए। 2 और ये के बीच में कौन सा चिन्ह है? कोई चिन्ह नहीं है, तो वहां इंटू माना जाएगा। इंटू मीन्स गुणा। ये का मान कितना लिखा है? 50। तो हम 50 लिखेंगे। प्लस लगाएंगे। यन का मान 10 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? डी का मान -4 गुणे -4। ध्यान दीजिए दोस्त, 2 से इसको काट दीजिए। ये कितना है? 10/2। 2 1 कम 2 और 2 पंचे 10। ये हो जाएगा 50 को 2 से गुणा करेंगे, 50 गुना 100 प्लस यहाँ देखिए दोस्त 10 माइनस 1, 10 माइनस 1, 10 में से घट जाएगा, कितना बचेगा? 9। और 9 को 4 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36। और यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, प्लस माइनस के गुणा क्या हो जाएगा? माइनस। क्या हो जाएगा? माइनस। 9 चौक 36। चाहे एक लाइन बढ़ा दीजिए दोस्त, यहाँ प्लस ये हो जाएगा 9 गुणे -4। यहाँ देखिए, यहाँ क्या बचा कर गया? तो 5, यहाँ 100 प्लस। अब देखिए प्लस माइनस के गुणा क्या होगा? माइनस होगा। 9 चौक 36। ध्यान दीजिए दोस्त, यस यन बराबर कितना? ये यस यन के स्थान पे 10 10 यस 10 ऐसे आप लिखते चले आएंगे। तो यहाँ यस 10 बराबर 5, और यहाँ 5 और ब्रैकेट में कोई चिन्ह नहीं लगा है तो क्या माना जाएगा? गुणा। 100 में से 36 घटा दीजिए। यहाँ ऐसे देखिए 100 लिख दीजिए और -36। तो यहाँ से 10 में से 10 हो गया, 10 में से 6 घट जाएगा 4,
यहाँ 9 बचा, 9 में से 3 घट जाएगा, कितना बचेगा 6, कितना आ जाएगा 64। अब 64 को 5 से गुणा कराएंगे, किससे गुणा कराएंगे 5 से, तो 5 चौक 20, 20 के 0 हाथ से लाए 2 और 5 छक 30 और 2 32, कितना आ गया दोस्त 320, ये आंसर हो गया। अतः 10 पदों का योगफल 320 है। ठीक दोस्त, ध्यान दीजिए यहाँ क्या ज्ञात करना था, समांतर श्रेणी के या 10 पदों का योगफल लिखा है। समांतर श्रेणी 50, 46, 42 को डट डट के 10 पदों का योगफल बताइए। ठीक, हम सबसे पहले प्रथम पद को ये मान लिए डी, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 50 में से 46 घट जाएगा, कितना बचेगा दोस्त -4। यन बराबर पदों की संख्या होता है, कितने पद का योगफल ज्ञात करना था 10 पदों का योगफल, तो यन बराबर 10। हम फार्मूला लगाएंगे, यस यन बराबर यन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। यस यन बराबर यन बाई 2, यन के स्थान पे 10, तो 10 बटा 2, 2 गुणे ये का मान 50 प्लस यन के स्थान पे 10 -1 गुणे डी का मान कितना आया -4, तो -4, ये 2 कम 2, 2 पंचे 10, यहाँ 50 दूना 100 प्लस 10 में से घट जाएगा 9 गुणे -4, यहाँ 500 माइनस 9 चौक 36, 100 प्लस माइनस के गुणा माइनस, यहाँ आ गया 5 गुणे 100 में से 36 घट जाएगा 64, और 64 को 5 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 320 आएगा। लगाइए दोस्त।